फेडरल बोर्ड ग्रेड 6 और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे। 6 अंडरग्राउंड वाटर इन इस्लामाबाद हैज़ फैलन फ्रॉम 80 फीट टू 240 फीट। यानी कि ज़ेरे ज़मीन इस्लामाबाद में जो पानी गिर रहा है वो 80 फुट और 240 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है इन लास्ट 10 ईयर से। ठीक है, यानी गुजरे हुए जो 10 साल हो गए हैं उसको पानी को गिरते हुए। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर हैज़ फैलन, पानी के गिरने की जो परसेंटेज है वो हमने फाइंड करनी है कि वो क्या है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास है क्या है 80। ठीक है, और 80 उसकी फीट है ऊंचाई से, और मल्टीप्लाई कितने 10 ईयर से वो पानी गिर रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इसको करेंगे 10 से। इसी तरह 240 फीट है और ये कब से गिर रहा है 10 ईयर से, तो 240 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें। 80 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 800, और 240 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2400। यहाँ हमने क्या लिखना है, हमने इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। एक नंबर हमारे पास है 800, सेकंड नंबर है हमारे पास 2400। अब ये 2 ज़ीरो हमारे पास इन 2 ज़ीरो से कट हो गए। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा 8 और 24। ये हमारे पास अगर कटिंग होती है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 24, 8 3 ज़ा हमारे पास आएगा 8 3 ज़ा 24। ये भी हमारे पास कट हो गया। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 300 फीट। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 300 फीट, यानी 300 ऊंचाई से पानी जो है वो उसकी जो गिरने की परसेंटेज है वो है 300 फीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने शॉर्ट लिखा है उसमें। ठीक है, पूरी डिटेल से मैंने नहीं लिखा तो यहाँ से आपको समझा देती हूँ। द हाइट ऑफ अ मैंगो ट्री इज़ 20 मीटर एंड द हाइट ऑफ अ बनाना ट्री इज़ 5 मीटर। एक मैंगो ट्री है उसकी हाइट 20 मीटर है और बनाना ट्री है उसकी हाइट 5 मीटर है। एक्सप्रेस दी हाइट ऑफ मैंगो ट्री एज अ परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ बनाना ट्री। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि दोनों ट्रीज़ जो हैं उनकी जो हाइट है उसकी हमने परसेंटेज अब हम लेंगे तो हमारे पास उसकी परसेंटेज क्या आएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख लिया है। पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ मैंगो, ठीक है 20 मीटर। इसी तरह हाइट ऑफ बनाना हमारे पास क्या है 5 मीटर, और हमने फाइंड करनी है इनकी परसेंटेज। अब परसेंटेज हम इसकी किस तरीके से हम इसकी फाइंड करेंगे। दोनों की अगर हम कटिंग करते हैं, या 5 को हम 100 से कटिंग करें या फिर हम 5 को इससे कटिंग करें, ठीक है, तो सेम हमारे पास आंसर एक ही आ जाएगा। जैसे हम करते हैं 5 की अगर हम इससे कटिंग करते हैं 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ 20 हो जाएगा। अगर हम इससे कटिंग करते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक है, दोनों की कटिंग हो गई। हमारे पास रिमेनिंग क्या है 4 मल्टीप्लाई 100। 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 400 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी। इन अ बास्केट आउट ऑफ 150 ऑरेंज, एक बास्केट है इसमें 150 ऑरेंज है। 15 आर ईटन, अगर उसमें से 15 खा लिए जाते हैं। व्हाट परसेंटेज हैज़ बीन ईटन, तो खाए हुए जो ऑरेंज है उनकी परसेंटेज क्या होगी। व्हाट परसेंटेज इज़ लेफ़्ट, और हमने ये भी फाइंड करना है कि कितने जो मैंगो हमारे पास ऑरेंज हमारे पास रिमेनिंग है उनकी जो परसेंटेज है वो भी हमने लेफ़्ट की फाइंड करनी है। ठीक है जी, हमारे पास टोटल ऑरेंज कितने हैं 150, और कितने खाए गए हैं ईटन हमारे पास कितने हैं 15। अब 150 में से हम माइनस करते हैं अगर 15 तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 135। ठीक है, जो लेफ़्ट हमारे पास ऑरेंज है उनकी हमारे पास जो क्वांटिटी
या उनकी जो तादाद है वो हमारे पास है 135। अब यहाँ हम लिखेंगे 135, ओवर में हम लिखेंगे 150। टोटल हमारे पास कितने थे 150, और लेफ़्ट हमारे पास कितने हैं 135। इनकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, हम लिखेंगे परसेंटेज का हम 100 लगाएंगे। इनकी हम आपस में कटिंग अगर करते हैं तो ये ज़ीरो हमारे पास अगर कट हो जाता है इस ज़ीरो से, तो यहाँ हमारे पास रहेगा 15 और यहाँ हमारे पास आएगा 2। अब हम इसको 5 के टेबल से कट करें, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10। अब यहाँ पर क्या है 135 और यहाँ हमारे पास है 2। 135 की मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 2 से, तो हमारे पास आंसर आता है 135 को हम 2 से मज़ीद ठीक है, अभी ये हमारे पास मज़ीद इसकी कटिंग होगी क्योंकि रिमेनिंग हमारे पास नीचे 3 अभी मौजूद है। तो अगर हम 3 अब 2 और 3 की तो कटिंग हमसे नहीं होगी, ठीक है। हम यहाँ अगर कटिंग करते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 12 हमारे पास आता है, 3 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12। 1 अगर हम यहाँ लेते हैं ये हो गया हमारे पास 15, 3 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 15। इसकी भी हमारे पास कटिंग हो गई। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है 45 मल्टीप्लाई 2। 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 45 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ जाता है 90। तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी फर्स्ट इसकी 90 आ जाएगी। सेकंड हमारे पास परसेंटेज हमने खाए हुए जो मैंगो हैं ऑरेंज हैं सॉरी उनकी हमने फाइंड करनी है परसेंटेज। तो हमारे पास है खाए हुए मैंगो हमारे पास थे 15 ओवर टोटल हमारे पास है 150 मल्टीप्लाई हम इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 100। ये ज़ीरो हमारे पास इस ज़ीरो से कट हो जाता है, तो यहाँ पर आता है 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 10 परसेंटेज हमारे पास आ जाती है इसकी, ठीक है। खाए हुए जो मैंगो हैं उनकी परसेंटेज ईटन ऑरेंज की परसेंटेज हमारे पास आएगी 10%, और लेफ़्ट मैंगो की लेफ़्ट ऑरेंज की हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 90। इससे पहले ऑरेंज वाला मैंगो वाला करवाया है तो वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है जी। वहाँ हमारे पास मैंगो थे, यहाँ हमारे पास है ऑरेंज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। मंथली इनकम ऑफ अरशद एंड असगर इज़ 9,500 and 10,500 respectively. Express अरशद इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ असगर्स इनकम, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज दो हैं हमारे पास पर्सन, ठीक है, एक है अरशद और एक है असगर। अब एक की हमारे पास जो अरशद है इसकी हमारे पास जो इनकम है 9,500 है, और जो इनकम यानी उसकी जो आमदनी है, ठीक है, असगर की आमदनी है 10,500। अब हमने दोनों की परसेंटेज इसमें हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हम इसका लेंगे तो हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट हमारे पास इनकम थी 9,500 अरशद की इनकम, ठीक है। सेकंड हमारे पास थी 10,500 असगर की इनकम। मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 100 से, परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। ये 2 ज़ीरो की कटिंग हो जाती है, इन 2 ज़ीरो के साथ ये हमारे पास चीज़ ख़त्म हो जाती है। रिमेनिंग हमारे पास है 10 5 एंड 95 एंड 00। इनकी हम 5 के साथ अगर हम कटिंग करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 यहाँ चला गया 45 हो गया, 5 9 ज़ा 45 एंड 00 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास है 1921। अब इन दोनों की हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, हम यहाँ लिखते हैं 1900 एंड 21। कटिंग हमारे पास नहीं हो रही तो हम इसका कर लेते हैं, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 1900 डिवाइडेड 21 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 90.47, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 90.47
47 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।